सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है और साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहली कंपनी का नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, जिन्होंने दोस्तों एक एग्रीमेंट हम बोल सकते हैं या पार्टनरशिप बोल सकते हैं यूएस फार्म के साथ किया गया है, डायनामिक इंजीनियरिंग के साथ। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है, जैसा कि आप नोट कर सकते हैं। अब न्यूज़ तो अच्छी है, साथ साथ कंपनी फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, इन सारी बातों को देखेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं इनके डिटेल्स के ऊपर। अब देखिए, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड एक माइक्रो कैप क्वालिटी का स्टॉक है और छोटी कंपनी रिस्की बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि आप देखोगे तो ये कंपनी टोटली डिफेंस को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिफेंस के लिए इक्विपमेंट वगैरह बनाती है, जिसका मार्केट कैप 9,859 करोड़ का है। माइक्रो कैप नहीं, स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अब बात करते हैं इस कंपनी के नंबर्स के ऊपर। तो प्रोस आप चेकआउट कर सकते हैं पहले, जिसमें कंपनी इज expected to give good quarter and company has a deliver good profit growth of 32.7% CAGR over the last 5 year। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ लमसम 32% का एवरेज नजर आता है। अब क्वार्टरली नंबर की बात करते हैं तो पिछले 4 क्वार्टर के नंबर को आप नोट कर सकते हैं, जिसमें जून क्वार्टर में सेल्स था 91 करोड़ का, जो कि बढ़ के हुआ 161 करोड़, 148 करोड़, 162 और जून क्वार्टर में 134 करोड़। यानी मार्च क्वार्टर के मुकाबले इस बार जो जून क्वार्टर के नंबर पेश किए गए थे वो कुछ खास देखने को नहीं मिले थे, बट वाई वाई बेसिस पे नंबर देखेंगे तो वो काफ़ी ज़बरदस्त था। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 9 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो गया सीधा 19 करोड़ वाई, और पिछले क्वार्टर 14 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के हुआ 19 करोड़। तो सेल्स भले ही गिरा हो क्यू एन क्यू बेसिस पे, बट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के स्टॉक प्राइस सीजीआर के ऊपर। तो पिछले 5 सालों का सीजीआर 90% का रहा है, 3 सालों का सीजीआर 159% का रहा है। बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो किसी भी कंपनी का रिजर्व अगर ये अप ट्रेंड मूवमेंट पे होता है तो बाजार उसको पॉजिटिव लेती है, और अगर डाउन ट्रेंड में रहा तो उसको नेगेटिव लेती है। तो इस कंपनी का रिजर्व देखिए, 2021 में 284 करोड़ का था, बढ़ के हुआ 299, 363, 491, 578 करोड़। तो आप देखो रिजर्व जो दोस्तों वो अप ट्रेंड मूवमेंट पे जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि हर साल रिजर्व कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। वहीं कर्जे की बात करें तो कर्ज चेकआउट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर अगर डेट बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे में फ्यूचर में नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए डेट भी चेक करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस कंपनी के ऊपर डेट था पहले 208 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 295 करोड़। तो डेट कंपनी के ऊपर लगभग 90 करोड़ के आसपास का बढ़ा है पिछले 1 साल के अंदर। वहीं पर अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है जून क्वार्टर में। 55.12% का स्टेक था, जो कि घट के हो गया 50.65%। लमसम हम बोल सकते हैं 4.5% के आसपास का स्टेक ट्रिम किया गया है प्रमोटर की तरफ से। लेकिन एफआईज ने चौंकाया है सभी को, बिकॉज एफआईज की होल्डिंग 0.93 थी, सीधा बढ़ के हो गया 7.16%। डीआईज की होल्डिंग 0.37 से बढ़ के हो गया 1.61%, एंड पब्लिक की होल्डिंग 43.60% से घट के हो गया 40.59%। तो जहां पे प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे बड़े इन्वेस्टर्स यानी कि एफआई की बात करते हैं या फिर डीआईज की बात करते हैं तो उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करेंगे इस कंपनी के बारे में। हालांकि बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं सेकंड कंपनी को। तो हम लोग आ चुके हैं सेकंड कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है दोस्तों एचएल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब देखिए इस कंपनी ने दोस्तों एक एग्रीमेंट किया है एसएसएलवी कंपनी के साथ, जो कि काफ़ी डिसेंट देखने को मिल रहा, और यहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट्स भी इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं।
एंड फंडामेंटल की बात करें तो ऑलरेडी हमने इस कंपनी के बारे में कल भी डिस्कस किया था और एक दिन पहले भी डिस्कस किया था कि डेट फ्री कंपनी है और फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है। अभी फिलहाल जून क्वार्टर के नंबर कुछ अच्छे पेश नहीं किए गए थे। जैसा कि आप देखो 13,000 करोड़ का जो सेल्स था इनका वो घट के सीधा 4,800 करोड़ को हो गया था और प्रॉफिट 3,900 करोड़ से घट के हो गया था 1,384 करोड़। तो प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों ही गिरा था, लेकिन इस बार के नंबर किस तरीके से रहेंगे देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुई है, कोलैबोरेशन हुई है, ये इससे दोनों ही कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है और किस तरीके का फायदा होगा ये आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे हम लोग एफएल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए एफएल इंडिया की बात करें तो इस कंपनी के बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है और ये भी कंपनी आप देखोगे दोस्तों तो 1994 की कंपनी है, यानी कि ये भी एक वेल एक्सपीरियंस कंपनी है। एंड एफएल इंडिया इज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विद द प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म द ट्रांसफर एड्स इनटू रिकमेंडेशन हेल्पिंग मार्केट इफेक्टिवली आइडेंटिफाई engage, require and derive transaction with their potential and exiting user। तो आप देखिए ये कंपनी बेसिकली एड से रिलेटेड कामकाज करती है, यानी कि इंटरनेट से जुड़े हुए कामकाज करती है और इंटरनेट का यूज आप देखोगे तो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज के डेट में हर किसी के पास एंड्रॉइड फ़ोन देखने को मिलता है। जैसे कि आप कोई भी वीडियोस वगैरह वॉच करते हो या सोशल मीडिया यूज़ करते हो, दैट टाइम आपने देखा होगा जो एड्स वगैरह चलते हैं तो उसी से रिलेटेड ये कंपनी कामकाज करती है। तो एक तरह से दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस अगर देखेंगे तो फ्यूचरिस्टिक नज़र आता है। मार्केट कैप इनका 29,500 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। एंड पहले भी आई थिंक इस कंपनी के बारे में हमने डिस्कस किया है, जिसमें अगर सेल्स को ट्रैक करते हैं पिछले एक साल का तो आपको काफ़ी डिसेंट देखने को मिलेगा, यानी कि आप ट्रेंड मूवमेंट पे जाता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ साथ अगर प्रॉफिट के नंबर पे नज़र डालते हैं तो वो भी आपको आप ट्रेंड मूवमेंट पे जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि प्रॉफिट भी लगातार इस कंपनी का इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा, यानी फाइनेंशियल नंबर अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा स्टॉक प्राइस सीजीआर पे भी नजर डालते हैं तो 5 सालों का सीजीआर अप्रॉक्स 28% का यहाँ पे शो कर रहा एंड 3 सालों का 15% का है। और बैलेंस शीट के ऊपर अगर नजर डालते हैं तो रिजर्व देखिए, रिजर्व जो इनका था दोस्तों पहले वो 1151 करोड़ था, बढ़ के हुआ 1438, 2470 देन 2918 करोड़। तो रिजर्व भी लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा। और सबसे अच्छी बात देखने को मिलती है इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर, जो कि मेजोरिटी आप स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है 55% का। एफआईज ने जून क्वार्टर के अंदर स्टेक को बढ़ाया है, 16% से बढ़ के हो चुका है 18.42%। डीआईज की होल्डिंग घटी है 15.31 से घट के हो चुका 13.82% और पब्लिक की होल्डिंग 13.47 से घट के हो चुका 12.69%। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।